अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। आज एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ, ये क्रिकेट बैट, ये बॉल, ये ग्राउंड देखकर अंदाज़ा आपको हो गया होगा, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट पे, और ना सिर्फ क्रिकेट पे बल्कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से। बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है हमेशा की तरह कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होगा नहीं होगा। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया शरारत करता आ रहा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ जाकर स्पोर्ट्स को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हर दफ़ा बच्चा समझ के छोड़ दिया और चले गए, लीनियंसी दिखाई, मैच भी खेल लिया, हराया भी और बहुत सारे मामला हुए। मगर इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि बस जी बस, अब और ज़्यादा नहीं। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो वक़ार के साथ खेलनी होगी, ग्रेस के साथ खेलनी होगी, इज़्ज़त के साथ खेलनी होगी, वरना हमें ज़रूरत नहीं है। फैसला आना भी बाकी है और हमने देखा कि आईसीसी का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया बड़ी अर्जेंसी के अंदर, और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने मुलाकात की और उनको बताया कि भाई पाकिस्तान अगर मैच खेल लेता है तो अच्छा होता है। ज़रा आपको पता है ना, पाकिस्तान इंडिया के मैच भाई सब कुछ डिपेंड करता है, सबसे बड़ा मैच होता है ये वर्ल्ड का। तो इस पर कराची वाले और कराची के क्रिकेट लवर्स वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए भाई, कोई शराइत वराइत है या बस ठीक है? तो ज़रा देखते हैं, लोगों से जानते हैं, कराची वालों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैच के हवाले से अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है और अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। वर्ल्ड कप है, क्या समझते हैं एज ए स्पोर्ट्समैन, क्या होना चाहिए, हमें खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? एज ए स्पोर्ट्समैन तो बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी फैसला किया है, चाहे वो खेलने के मुतालिक हो या नहीं खेलने के मुतालिक हो, उसके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। ठीक है। तो हर दफ़ा हमने देखा कि इंडिया जो है वो कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्शन ले आता है कि जिससे सारी क्रिकेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस दफ़ा बांग्लादेश के साथ उन्होंने, आईसीसी ने ऐसा सलूक किया जिस पर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। तो क्या हमें इंडिया के ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेल लेनी चाहिए या फिर वेन्यू चेंज हो जाए? नहीं, जब वो बहुत सी बातें अपनी मनवाते हैं तो जाहिर सी बात है, हम भी कोई पाकिस्तान बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल वर्ल्ड कप विनर है, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम लोग भी अपनी बातें मनवाएं उनसे। कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में? हर किसी की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान उसका जो मुल्क है वो जीते, वर्ल्ड कप जीते, और इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, विनिंग पोजीशन में देख रहे हैं इंशाल्लाह। सर, क्या पोजीशन है पाकिस्तान की? आपने, आपकी टीम पर नज़र होगी और आप लोग दिनों रात क्रिकेट से वाबस्ता रहते हैं, तो लगता है कि पाकिस्तान इस बार मैदान मार लेगा? मेरे हिसाब से इस वक्त T20 की जो मॉडर्नरी क्रिकेट के हिसाब से जो प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम ने सिलेक्टेड हैं, तकरीबन वो सभी स्ट्राइक रेट उनका तकरीबन 150 प्लस ही चल रहा है, सब अच्छा खेल रहे हैं और मैच विनर्स हैं पाकिस्तान की टीम में, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल टीम है इस वक्त पाकिस्तान टीम की। इससे अच्छी T20 की टीम इस वक्त मैं नहीं बन सकती। इंडिया से अगर टकरा हो जाता है तो क्या परसेंटेज देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, बात जहाँ तक इंडिया की क्रिकेट की है और पाकिस्तानी क्रिकेट की बात है, उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो शुरू से जो है वो ऐसी रही है कि वो कभी भी कोई अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। ऑन स्टैट्स अगर आप देखें तो इंडिया की टीम जो है वो ज़्यादा बेटर लगती है, कुछ बेहतर नज़र आती है। वरना अगर आपको पाकिस्तान के रिकॉर्ड तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान किसी वक्त भी वो ऐसा कर देता है कि अभी नीदरलैंड के खिलाफ ही पता चल गया, विद इन सम बॉल्स जो है वो मैच का मैच को फौरन चेंज कर देते हैं। तो वो ऑन द डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। वैसे हमारे लिए, हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी जो है वो सारी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान की टीम के साथ। मैच विनर कौन नज़र आ रहा है आपको अपनी टीम में? हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे इस वक्त जो है ना वो 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बैटर जो हैं, जो मैच विनर हैं, जैसे साइम है या साहिबजादा फरहान है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे हैं। और उसके बाद जब हमारी मिडिल ऑर्डर में अपने भी जो है वो ऐसे प्लेयर आ गए हैं जो है वो 10 से 15 रन रेट जो है वो तकरीबन बना सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर हैं कि पाकिस्तान टीम में ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन भी चेस कर सकते हैं और कम से कम ओवर्स में आउट भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से जो है वो स्ट्रांग हैं, बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी। अब जो सवाल था मेरा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो डिस्प्यूट चल रहा है, होना चाहिए मैच नहीं होना चाहिए?
जहाँ तक मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो क्रिकेट होनी चाहिए। क्रिकेट होनी चाहिए। क्रिकेट के अंदर सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो आपके मुल्क के मामला जो भी हैं वो ऊपर लेवल पे या नीचे जो भी चल रहे हैं वो अलग होने चाहिए। क्रिकेट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो क्रिकेट होनी चाहिए और वो यही चीज़ है, फैंस भी यही चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इसकी बेहतरीन व्यूवरशिप होती है, व्यूवरशिप आती है, इसमें क्रिकेट को भी सपोर्ट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा जनरेट। अच्छा, इस तरह के यंगस्टर्स भी मोटिवेट होते हैं ना जब यंगस्टर देखते हैं इस तरह के गेम्स को। अगर पाकिस्तान जीत जाता है, मैंने तो हमेशा ये देखा है कि जब भी आप कोई ट्रॉफी लेकर आते हैं ना, तो आप यकीन करें आप एक पूरी नई जनरेशन को एक ऐसा लेसन और ऐसी मोटिवेशन दे देते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चों को शौक हो जाता है। जो क्रिकेट नहीं भी खेलने आ रहे होते ना, वो भी कहते हैं यार हमने खेलना है और हमने जो है वो ट्रॉफी उठानी है। पाकिस्तान ने तो बहुत सारी जगहों पर हमेशा लीनियंसी दिखाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया हमेशा। इंडिया ही हमने देखा हमेशा बज़िद नज़र आता है। इस दफ़ा उन्होंने बांग्लादेश के साथ भी अजीब सलूक रखा, फिर आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर कर दिया। अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देता है तो आप समझते हैं कि हमें बतौर क्रिकेट लवर, बतौर नेशन उसको सपोर्ट करनी चाहिए? देखिए बात ये कि जहाँ पे जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो चीज़ों पे कोई तो आवाज़ उठाएगा। हाँ। अब मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये बांग्लादेश अगर मिसाल के तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो मुल्क नहीं है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको दबा दिया जाता है। अच्छा, फाइनेंशियली भी शायद उतना नहीं है जितना फाइनेंशियल इंडिया तौर पे भी है। नहीं है। वो तो तकरीबन ममालिक में इंडिया सबसे भी टॉप पे ही है, हाँ। क्योंकि उनके पास जो है वो उसी का जोम है। स्पॉन्सरशिप जो है वो ज़्यादा है हर चीज़। तो वो अपना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए क्रिकेट में। वो खुद भी बहुत अच्छे क्रिकेटर उसके इंडिया से प्रोड्यूस हुए हैं और इंडिया को चाहिए कि वो जो उनके एक्स क्रिकेटर हैं उनको चाहिए कि वो इस तरीके का अपनी हुकूमत से वो करें बात के क्रिकेट के अंदर सियासत को इन्वॉल्व ना करें, जैसे हमारे लोग कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं ना, जैसे ये हमारे क्रिकेटर्स ही है ना सारे, कोई फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कोई क्लब लेवल पे खेल रहा है, कोई अभी अंडर 19 से ऊपर आया है, आगे जाएंगे यही कल को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। आप इनकी अगर जो सोच है उसको देखें तो ये तो कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट हो, और अपने बोर्ड को भी ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो बीच का रास्ता इख्तियार करें, अच्छी बात करें। मगर लगता ये है कि इंडिया वाले शायद वो नहीं समझाते और वो क्रिकेट के ख़िलाफ़ ही नज़र आते हैं। तो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त एक मैच चल रहा है और जो लोग खेल रहे हैं, जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं यंगस्टर्स। अच्छा जी, जो यंगस्टर्स इस वक्त यहाँ नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है और बड़े ब्राइट चांसेस है कल को आप इन्हें पाकिस्तान की टीम में भी देखेंगे। हारिस अली मेरे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और क्रिकेट से बड़ा लगाव रखते हैं। हारिस, मेरा सवाल ये है कि क्या करें, मैच खेलें नहीं खेलें, लड़ाई कर दें? नहीं, देखें क्रिकेट और सियासत दोनों अलग चीज़ें हैं। और हमारा तो ख्याल यही कि मैच होना चाहिए। हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कब इंडिया को हराए। तो हम हर बार क्यों अपने इस मस्बत सोच को लेकर हम आगे हाथ बढ़ा देते हैं? वो हर दफ़ा ही अड़े रहते हैं। अब हम उनकी सारी बातें मानें क्या? देखिए बात यह है कि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, तो हम अल्लाह का शुक्र है हम जेंटलमैन हैं और आगे भी ऐसा मौका आएगा तो हम ही पहले हाथ बढ़ाएंगे। बांग्लादेश के साथ जो हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? एक इतनी अच्छी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर देना। अब वही वाली बात आ गई ना, क्रिकेट सियासत को इन्होंने मिक्स कर दिया है। अब जाहिर सी बात है जो जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार में है, वो इस चीज़ का फैसला करेंगे। जो गलत करेगा अल्लाह उससे पूछेगा। अच्छा, अभी तो बात चल रही है वज़ीर आज़म की, चेयरमैन पीसीबी से भी मुलाकात मुतवक्के है। जो भी फैसला आना है वो पता चल जाएगा कौम को। आपको क्या लगता है अगर हम मैच खेलने की तरफ जाते हैं तो क्या सारी शराइत मानकर चले जाएं या कहीं ना कहीं कोई आप चीज़ समझते हैं ऐसी कि यार यहाँ तो हमें अपनी बात एक रखनी चाहिए? अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो मैं बड़ा सही जवाब दे पाऊंगा, लेकिन शराइत की जहाँ तक बात है वो बेहतर जानते हैं कि उनके क्या मामलात हैं, क्या उनके आपस में डिस्कशन है गवर्नमेंट लेवल पे ना, ऊपर के लेवल पे, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और अगर आप क्रिकेट की बात करें तो अल्लाह का शुक्र है कि T20 में हमारी क्रिकेट ऑन पेपर भी अच्छी है। और जिस तरह इंडिया का पहला मैच हुआ, जिस प्रेशर में वो लोग खेलें, वेन्यू से बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और हमारी दुआ हमेशा पाकिस्तान के साथ ही होंगी। इंडिया में मैच हो तो सही है या श्रीलंका में होना चाहिए? नहीं, श्रीलंका की कंडीशन अलग है, इंडिया की कंडीशन अलग है। पाकिस्तान को कौन सी सूट करेगी? श्रीलंका। हाँ, वहाँ होना चाहिए। तो शायद फिर मुझे लगता है कि बोर्ड ये थोड़ा सा कहेगा कि भाई जनाब आप वेन्यू चेंज कर दें। टीम की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड कप बड़ा टफ कंपटीशन होता है और हम देख रहे हैं कि अब जो नई टीम्स हैं वो भी इतना टफ टाइम दे रही हैं बड़ी बड़ी टीम्स को कि यू नेवर नो कि कौन पासा पलट दे। क्या लगता है पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? टॉप 1 में, टॉप 3 में, टॉप 5 में? देखिए हम तो हमेशा यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान
नंबर 1 टीम रहे, लेकिन आपको पता है हमेशा सेमीफाइनल फाइनल तक पाकिस्तान जाती है। पहला मैच अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन वो आप देखें जितनी बड़ी टीम है सबका ही ख़राब हुआ है। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, पहले मैच होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी पाकिस्तान खेलेगा और फाइनल भी खेलेगा, फाइनल भी खेलेगा और जीतेगा भी। इंशाल्लाह ताला। दुआ तो यही। कौन है फेवरेट प्लेयर आपका? मेरा बाबर आजम। बाबर आजम। बड़ा आजकल तो उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं, अगर आप प्लेयर की बात करें तो वही गुड प्लेयर है। बड़ा प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर, नो डाउट। और ग्रेट प्लेयर यहीं से निकलते हैं, इसी मुस्बत सोच से निकलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं थोड़ी मज़ीद बात करते हैं। और कराची वालों का कहना क्या है, कराची वाले चाहते क्या हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर, ये आपको भी बताते हैं और इंडिया को भी बताते हैं। अच्छा साद, मैंने बड़ा नाम सुना आपका, बैट्समैन है आप? जी, मैं विकेट कीपर बैट्समैन। विकेट कीपर बैट्समैन, ज़रूरत भी है पाकिस्तान को। क्या एज है आपकी? मैं इस वक्त 19 ईयर्स का हूँ। 19 ईयर्स के हैं। और किस लेवल तक आप क्रिकेट खेल चुके हैं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची से अंडर 16 रीजन को रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, सारी क्रिकेट खेली है। अभी अंडर 19 जो लास्ट ईयर हुई है डिस्ट्रिक्ट, उसमें एज अ कैप्टन जोन 4 की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, एज ए कैप्टन? Yes. ज़बरदस्त। तो किसको आइडियलाइज करते हैं आप विकेट कीपर बैट्समैन में? मेरे फेवरेट प्लेयर है सरफराज अहमद, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर एंड वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। यस, और उन्हीं की स्किल्स और उन्हीं की चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। मुलाकात हुई है कभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें उनसे डिस्कस भी करी हैं, कैंप में भी मुलाकात हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ, बहुत ही हम्बल हैं और ख़ास तौर पे क्रिकेटर्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं। 2 मिनट भी मिल जाएंगे तो बता देंगे कोई ना कोई बात आपको। सैफी भाई ग्रेट है। ग्रेट है। चले जी, तो ये मैच का जो मसला चल रहा है पाकिस्तान इंडिया के मैच का, आप लोग यहाँ पे भी मैच खेल रहे हैं, तो अगर इंडिया की टीम यहाँ आएगी तो आप खेलेंगे नहीं क्या उनके साथ? सर बिल्कुल खेलेंगे, सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया की जो मैचेस हैं वो होने चाहिए। क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया से जो चीज़ें सामने आती हैं, जो चीज़ें नज़र आती हैं, तो बहुत मायूसी होती है। नो डाउट इंडिया नंबर 1 टीम है इस वर्ल्ड की, उनके प्लेयर्स, उनकी क्रिकेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो हम चाहते हैं कि वो आए हमारे कंट्री में आके खेलें, हम उन्हें इतना प्यार देंगे वो ये भी भूल जाएंगे कि पाकिस्तान है या इंडिया है। क्या ज़बरदस्त मैसेज है। तो फिर ये बार बार हमारे साथ जिद करते हैं, बहस करते हैं, और कभी कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, कभी कहते हैं पाकिस्तान इंडिया ना आए, कभी कहते हैं वेन्यू चेंज करो। तो इस बार अब तो बहुत हो गई है ना, तो इस बार अगर पाकिस्तान ने स्टांस लिया है तो क्या करें, उस पर कायम रहें या फिर इस बार भी हम चले जाएं, भाई चलो ठीक है खेल लेते हैं, हम जेंटलमैन हैं, आप नहीं हैं? देखें, स्पोर्ट्स मैन जो है ना, उसका मतलब यही है कि क्रिकेट जो है ना वो जेंटलमैन्स का ही गेम है। तो हम कोशिश करेंगे कि मैच खेलें, बाकी हमारी गवर्नमेंट जो फैसला करेगी ना हम उसे बैक करेंगे। अगर वो कहती है हमने खेलना है, हम खेलेंगे, और इंशाल्लाह इस दफ़ा वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा के दिखाएंगे। इंडिया को भी हराएंगे और बाकी सबको भी हराएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। और अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया भाई हम नहीं खेल रहे तो खेल रहे, तो हम उसके साथ भी हैं, बायकॉट है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि गवर्नमेंट लास्ट ईयर एशिया कप में हमने देखा, हमने जेंटलमैन्स क्रिकेट खेलने की कोशिश करी, फाइट करी, लेकिन इंडिया की तरफ से ड्रेसिंग रूम के गेट बंद किए गए, ग्राउंड्स के अंदर बैड लैंग्वेज यूज़ करी गई और XYZ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बड़ी मायूसी हुई। पहले भी क्रिकेट होती थी इंडिया पाकिस्तान की, इस तरह मैचेस होते थे, टफ मैचेस होते थे, लेकिन इतनी बदतमीज़ी वगैरह कभी नहीं देखी गई। अच्छा, डोमेस्टिक लेवल पे जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 2-3 टीमों के दरमियान कि एक दूसरे से टसल हो जाए कोई, तो क्या होता है, वो मना कर देते हैं कि हम नहीं खेल रहे आपसे? नहीं, क्या वो टसल ग्राउंड के बाहर निकालते हैं? देखें, जो क्रिकेट के अंदर कुछ भी है तो वो ग्राउंड के अंदर है, बाहर आप एज अ पर्सन आपके दोस्त भी होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे दोस्त ओपोनेंट टीम में होंगे, तो जब ग्राउंड के अंदर होगी ना तो वो एक कंपटीशन होता है कि यार मैंने इससे अच्छा करके दिखाना है। भाई मैच खेलने से तो मना नहीं करते ना, नहीं करेंगे, कि मेरी इससे नहीं बनती तो मैं मैच ही नहीं खेलूंगा, कभी नहीं इस तरह। तो इंडिया वो बच्चों वाली हरकत कर रहा है कि मेरी पाकिस्तान से नहीं बनती तो मैं खेल ही नहीं रहा। भाई तो अगर आप नहीं खेल रहे तो 100 बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगर आपको नहीं खेलना, हमें भी नहीं खेलना, कोई शौक नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़रूरी है, मगर सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है इंटेग्रिटी, आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार। तो अगर पाकिस्तान पुरवकार तरीके से इंडिया उसको खेलने की दावत देता है, ICC उसे दावत देता है, पाकिस्तान हमेशा वेलकम करता है। हमने माजी में ऐसे बहुत सारे जो है वो वाक़यात देखे हैं कि जहाँ पर इंडिया ने कुछ बदमाशी की, फिर पाकिस्तान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए मैच खेला
और आईसीसी की बात मानी, मगर इस बार अगर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कोई स्टैंड लिया है तो सोच समझ के लिया है, और हम बतौर कौम, बतौर क्रिकेटर्स यहाँ के, वो सब उसे बैक करते हैं और सपोर्ट करते हैं फुली। एक होती है आपकी विश और एक होता है फैसला। तो विश तो सबकी यही है कि भाई क्रिकेट हो, मगर फैसला सबका यही है कि जो गवर्नमेंट कहेगी हम उसके साथ हैं। अच्छा जी, जब आप इस मौजू पर बात करते हैं ना, तो जो आम लोग हैं जो कि क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट देखते हैं मगर खेलते नहीं हैं, उनकी राय भी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि बतौर नेशन जो है वो क्या सोचते हैं वो भी बताना आपको ज़रूरी होता है। मगर जो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि वो यू नेवर नो कि आने वाले किसी भी दिन आपको टेलीविज़न पे नज़र आ रहे हो और पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनकी राय जो है वो थोड़ी डिफरेंट भी होती है और मुख्तलिफ भी होती है और बड़ी अहम भी होती है। अरसलान फरजन मेरे साथ मौजूद हैं और ये ग्रेड 2 क्रिकेटर हैं। इस वक्त जो आप मेरे पीछे मैच देख रहे हैं क्रिकेट का, ये पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन कप हो रहा है, जिसको डायरेक्टली जो है वो पीसीबी खुद देखता है और उसके रन्स वगैरह सारी जो उसका रिकॉर्ड है वो उसमें जाता है। और अरसलान जो है वो प्रीवियस इस सीज़न के चैम्पियंस कप के 1000 रन इन्होंने किए थे सीज़न में, तो ये रिकॉर्ड होल्डर हैं। ज़रा मैं आपसे बात करता हूँ। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, 1000 रन आपने किए, ज़बरदस्त। तो इस दफ़ा क्या देख रहे हैं, लड़के कैसा खेल रहे हैं, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पीसीबी का चैलेंज कप के नाम से, और इसमें मैंने 1000 रन किए, पूरे पाकिस्तान में टॉप किया, तो खुशी होती है, अल्लाह का शुक्र है, अपने जोन की इज्जत बढ़ाई, अपनी इज्जत बढ़ाई, तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। और अब जो चैलेंज कप हो रहा है वो भी ज़बरदस्त हो रहा है, और उम्मीद करता हूँ इसी तरह लड़के परफॉर्म करते रहेंगे ताकि पीसीबी को प्लेयर टैलेंटेड मिलते रहें। अरसलान, मोटिवेशन किस चीज़ से मिलती है जब इतने सारे आप रन स्कोर कर लेते हैं? कोई ना कोई उसके पीछे ऐसा कॉन्फिडेंस होता होगा ना जिसके बाद ये परफॉर्मेंस निकल के सामने आती है। बिल्कुल ऐसी है। देखें, जो हाल ही में सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की, क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी कम हो गए थे आना कोविड के बाद से, डिपार्टमेंट बंद होने के बाद से, लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट ऑन हुए तो सब प्लेयरों के अंदर दोबारा से जोश जज्बा पैदा हुआ, और उसी की वजह से अल्लाह का शुक्र है रन किए, परफॉर्म किए, तो उम्मीद करते हैं आगे अच्छी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ल्ड कप में हम आपको देखें पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ। तो ये इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप चल रहा है, बड़ा इंतज़ार होता है पूरी दुनिया में क्रिकेट लवर्स को कि भाई वर्ल्ड कप आएगा, हम टीम्स को खेलते हुए देखेंगे, मगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच का। क्या करें, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना हो, आप क्या कहते हैं? देखिए, हमेशा से इंतज़ार होता है, आज इस बार इंतज़ार ही रह जाएगा ऐसा लग रहा है। ओके ठीक है, तो देखें, बहुत ज़बरदस्त जो है ना काम कर रही है पीसीबी हमारी। मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद जिस तरह एक हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, और इस तरह एक लग रहा है कि हम एक अच्छी पोजीशन पर हैं, कि इस तरह कभी भी नहीं हो कि आईसीसी का कोई बंदा हमारे से मिलने आ रहा है बीसी, तो ये एक चीज़ लग रहा है कि कुछ अच्छा इनिशिएटिव करा है। हम ऐसे बार बार काम में पीछे नहीं हट सकते। हाँ, ये मैंने कहा था ना कि देखिए आपको डिफरेंट राय मिलेगी बाकी सब लोगों से जो बात की और अरसलान से जो बात की, तो आप ये कह रहे हैं कि हमें अपने बोर्ड का जो है वो उसको बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि उन्होंने एक जो है वो जुर्रतमंदाना फैसला किया। बहुत ज़बरदस्त फैसला किया है, लेकिन देखिए स्टार्टिंग चीज़ें कहाँ से हुई ये देखना चाहिए ना। सारी दुनिया को मालूम है, किसी भी एक कंट्री के लिए आप अलग रूल्स एंड रेगुलेशन रखेंगे, बाकियों के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन रखेंगे, तो प्रॉब्लम तो आएगी, कोई ना कोई तो बोलेगा। ये था कि लोग बोलते नहीं थे, इस बार ये पाकिस्तान ने बोला है, और ऐसा बोला है कि आपके सामने। और बड़ी बात ये है कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बात की है। इसी में तो फ़ायदा है, इसी में तो मज़ा है। हाँ। और देखिए ना, कल वो जब आए यहाँ पर, जो जिस तरह मुलाकात हुई है, हाँ। उस मुलाकात का चर्चा आपकी मीडिया पे छाया हुआ है। हाँ। तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा? आप ये समझ रहे हैं कि इंतज़ार रह जाएगा, मैच नहीं होगा, हम हटने वाले नहीं हैं शायद इस दफ़ा? हम बैक करेंगे अपने, अगर वहाँ से कोई लचक नहीं आई तो हम बैक करेंगे, और हम हमेशा बैक करेंगे। जो हमारे ऊपर वालों ने फैसला ले लिया है, ज़बरदस्त फैसला है, अपनी क़यादत के साथ है जी। अब अपनी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन रख दी गई हैं, वो मानेंगे और खेलने को तैयार होंगे तो कोई इशू नहीं, खेल भी लेंगे। अगर वो कोई भी बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि भाई या तो आप खेलें या फिर बांग्लादेश की तरह आपके लिए भी हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो उसके लिए भी तैयार हैं। देखिए, यही तो चीज़ पाकिस्तानियों ने की है। हाँ। और इतनी हिम्मत है नहीं किसी की, बाद में फैसला किया है ना। हाँ। पहले गए और उसके बाद फैसला किया, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अच्छा, समझ गया मैं आपकी बात। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है, आप क्या समझते हैं अगर इस दफ़ा हो जाता है, बातें बन जाती हैं, दोनों तरफ से मामला तय हो जाते हैं, हम कहाँ देख रहे हैं अपनी टीम को?
हाई वोल्टेज गेम होता है, ठीक Okay. है। मैं खुद रेड बुल के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच को 2 बार खेल चुका हूँ। अच्छा, तो जबरदस्त। इसलिए एक बार हमने हराया, एक बार हम हारे। हाँ। तो वो एक माहौल हमें आइडिया है कि किस तरह क्या चीज़ें यादें चलती थी? हैं, थोड़ी ठीक है सी ना? यादें तो बताएं यादें हमें। ऐसी थी कि सर आईसीसी एकेडमी थी दुबई में, रेड बुल का वर्ल्ड कप होता था। हाँ। हम पाकिस्तान यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ। तो युवराज सिंह के वाले साहब उनके कोच थे। Okay. और हमने बड़ा हाई वोल्टेज गेम में, आपको पता है थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती हाँ, है हाँ, लैंग्वेज में। हाँ। तो हमने उनको जब मैच हराया तो वो जो जश्न किया ना, वो आज तक उन्हें याद रहा होगा। अच्छा, तो हरा चुके हैं आप हरा इंडिया चुके हैं को। हम इंडिया को, इसलिए इसका जो मजा है ना वो हमें पता है कितना मजेदार होता है। ठीक है। पाकिस्तानी टीम में इस वक्त मैच विनर कौन है? देखिए, मैच विनर आप इसलिए साइम अयूब को कर सकते हैं क्योंकि वो अभी ऑलराउंडर है और नंबर 1 पर है। जिस तरह के वो ओपनर भी intent आ रहा है, show कर 4-4 विकेटें भी ले जाता है। जिस तरह वो इंटेंट शो कर रहा है ना, हाँ। वो क्लास दिखा रहा है अपनी, हम्म। और आप उसी को मैच विनर कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ ने आखिर ओवर में जो है वो 3-4 छक्के मार के नीदरलैंड के मुंह से निकाल लिया मैच। देखिए, ये तो हिस्ट्री हमारे चलती पास आ तो रही है। बहुत सारे मैच विनर हो गए देखिए, मेरे ये ख्याल। हिस्ट्री चलती आ रही है पाकिस्तान के लिए ना। हाँ। अल्लाह पाक की जो है ना फरिश्ते आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस अच्छा। तरह कैच छुटा है फ़हीम भाई का, हाँ। तो उसके बाद मैच अल्लाह पाक ने जितवाया हमारे को। बाबर आजम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे खिलाड़ी हैं आपकी नज़र में, और क्या समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप में उनका क्या रोल होगा? देखिए, इस वर्ल्ड कप में जो रोल उनको चौथे नंबर का दिया गया, थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम है। बट ये कि उनके इतने रन किए में, इतना Great बड़ा player प्लेयर हैं, है, उस great प्लेयर player के लिए हैं। बात भी हमारे लोग खिलाफ कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। एक प्लेयर इतने रन करके आ अच्छा, रहा वो लोग बात कर रहे हैं जिन्हें सीधे बैट से खेलना भी नहीं आता। है। आज बात तो वो भी करे जिन्हें बल्ला नहीं पकड़ना बल्ला भी नहीं पकड़ना आता। ठीक है सर, तो बाबर आजम पे बात ना करें, बाबर आजम को सपोर्ट करें, बैक करें, पूरी टीम को सपोर्ट करें। सिर्फ बाबर आजम नहीं है, वो बेसिकली वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। वो फ़हीम अशरफ नहीं है, वो साइम अयूब नहीं है, वो नसीम शाह, वो शाहीन शाह नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। अगर अरसलान उनमें शामिल होते हैं तो ये अरसलान नहीं रहते, फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम बन जाते हैं। तो आपने अगर तनकीद करनी है तो आप सोच लें आप किसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। 11 प्लेयर्स खेलते हैं, 25-26 करोड़ की आबादी में से निकल कर आते हैं। वो कोई मामूली लड़के नहीं होते हैं, उनके एफर्ट्स होते हैं, उनके बचपन से लेकर और इस स्टेज तक उनकी मेहनत होती है दिनों रात की। मैं अभी 5 मिनट यहाँ धूप में बैठा हूँ ना, तो मुझसे नहीं बैठा जा रहा। ये सारा दिन यहाँ धूप में खेलते हैं, तो बड़ा ये कोई आसान काम नहीं है। तो अपने लड़कों का साथ दें, अपने प्लेयर्स का साथ दें, अपने बोर्ड का भी साथ दें, जैसे कि अरसलान दे रहे हैं। अरसलान खुद क्रिकेटर है, पाकिस्तान इंडिया का मैच खेल चुके हैं अपनी कैटेगरी में और हरा चुके हैं, मगर उसके बावजूद ये कहते हैं कि भाई ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हाई वोल्टेज होता है, हमें खेलना है, कि अभी शौक भी है ताकि हम उन्हें हराएं, मगर अपनी इज्जत से ज़्यादा प्यारा नहीं है। अगर हमारा बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट कहती है हमें नहीं खेलना, तो दुर फुटे मुँह इंडिया आए ना आए, पाकिस्तान अपने फैसले पर कायम रहेगा। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और अब निकलते हैं ज़रा कराची हाइट्स की तरफ, ऐसे क्रिकेट लवर्स की तरफ जो कि पाकिस्तान इंडिया के मैच का इंतज़ार करते हैं। इस बार उनका क्या कहना है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हर दफ़ा इंडिया कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ले आता है बीच में, कभी कहता है हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, कभी कहता है जो है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। अब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया कि भाई हम नहीं खेल रहे। वो अपनी जगह सही है, पाकिस्तान ने सही स्टैंड लिया है। हाँ उस हिसाब से तो हाँ और होना भी यही चाहिए, मगर ये कि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं हाँ। तो उस हिसाब से हम तो कोशिश करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की, और अब भी हम चाहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। पाकिस्तान हमारी हमेशा आवाम- कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश बिल्कुल करता है। ऐसा ही है, पाकिस्तान हमेशा यही करता है कोशिश कॉम्प्रोमाइज़ की, और अब भी हम यही चाहेंगे कि आवाम की खातिर, कि उनकी भी आवाम है, हाँ। उनका कोई कसूर नहीं है, हमारी आवाम है, हम भी समझे एक ही हैं। तो हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि भाई बराए मेहरबानी जो है वो थोड़ी सी नज़रसानी करें आवाम के ऊपर, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें हाँ। हर लिहाज से, क्योंकि वैसे ही महंगाई से हर चीज़ से पिसी हुई है आवाम। थोड़ा सा ये है कि एंटरटेनमेंट हो जाएगा तो अच्छा है भाई। एंटरटेनमेंट मिल जाएगा बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है इंडिया के साथ तो कोई शराइत रखी जाए या बस जैसा कह रहे हैं वैसा कर लिया जाए? जैसे ये शर्त होती है ना कि भाई आपके वेन्यू पे नहीं, हम फलानी ग्राउंड में खेलेंगे। देखिए, जो हमारा बैकअप है वो तो हमने, हमारे जो बड़े हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस मामला को। हमारा बोर्ड है, गवर्नमेंट जी है। बिल्कुल, तो वो ज़्यादा बेहतर समझता है। हाँ। जो फैसला हो बेहतर वो कर ले। मैच होना चाहिए। देखा, कराची वाले हमेशा मैच के लिए जो है ना वो तैयार रहते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैच होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। इंडिया हर दफ़ा बदमाशी करता है, हम नहीं खेल रहे अब। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हम क्या डरते हैं किसी से? हाँ, ये बात तो है। तो फिर बात ये है कि इंडिया भी तो हमेशा कहता है हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, कभी कहता है भाई पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे टीम से। तो इज्जत भी कोई चीज़ होती है। पाकिस्तान ने इस दफ़ा स्टैंड लिया है बांग्लादेश के हवाले से,
कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने इंडिया से खेलने से मना किया तो आईसीसी ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, तो पाकिस्तान कह रहा है हम भी इंडिया से नहीं खेलेंगे। जिन्हें वो मंजिल की तलाश वो राहों में खड़ा होकर सोचा नहीं करते हैं, हमारे तो मराल आप है, उनका मराल डोन है। हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान सबसे आगे रहा और आगे रहेगा। हाँ, ये कितनी भी गिदड़ भक्कियाँ मारे हैं ना, हम डरने वाले नहीं हैं। तो हम खेलें इस दफ़ा, मैच खेलें उनसे? इंशाल्लाह खेलेंगे और जीत कर दिखाएंगे यार, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या बात है भाई, पूरी उम्मीद और पुरजोश अवाम है कराची की। कराची के जो अवाम है वो पुरजोश दिखाई देते हैं। मैं ज़रा कराची वालों से पूछ रहा हूँ जो क्रिकेट देखता है कि वो क्या कहता है। क्रिकेट का शौक ही नहीं है, पता तो होगा ना क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता पाकिस्तान इंडिया का मैच सबसे बड़ा होता है, ये पता है ना? जी जी सबको इंतजार रहता है। ये तो इस दफ़ा होना चाहिए मैच, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम नहीं खेल रहे, इंडिया बार बार जो है वो कोई ना कोई ऐसे काम करता है जो कि गेम खेलना को चाहिए, तो गेम का हिस्सा है, हार जीत तो हाँ बंदे को खेलना तो चाहिए। अच्छा, और अगर इंडिया बार बार हमारी बेइज्जती करने पे उतर है फिर? कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्या होगा? इन सब चीज़ों को छोड़ के क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। क्रिकेट मैच खेलना इंडिया तो नहीं आता पाकिस्तान, फिर हम उनकी हर बात माने वो हमारी एक ना माने, ये भी है। ये भी है ना। चले ठीक है, चले जी, इसके ऊपर कराची वाले क्या कहते हैं ज़रा उनसे बात करते हैं। क्रिकेट का शौक है, हर कराची वाले को होता है, ऐसा ही है। पाकिस्तान इंडिया का मैच इस दफ़ा ज़रा कुछ मसले का शिकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हमने बहुत इंडिया की बर्दाश्त कर ली, अब अगर यही बदमाशी करनी है तो हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और फिर पाकिस्तान को मनाने के लिए आईसीसी का वफ्द आया कराची, पाकिस्तान आया। क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए नहीं? खेलना चाहिए। वैसे खेल तो देखो ना, इसी में तो मज़ा आता है इंडिया और पाकिस्तान के साथ। हाँ और किसी मैच में आता ही नहीं हमें मज़ा। अच्छा, सबसे बड़ा मैच यही होता यही है। होता है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, कराची या तभी तो पूरा वर्ल्ड मना रहा है हाँ। पाकिस्तान को कि भाई खेल लो यार, खेल खेलो, लो। बिल्कुल और खेलना चाहिए। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम खेलेंगे इज्जत के साथ, अगर आपको अपनी हटधर्मी बरकरार रखनी है तो फिर इस दफ़ा माजरत है। हाँ, वो ये तो बिल्कुल हक है ना इसका बोलने का यार, ये तो हक है। ये तो हमारा हक है ना। हक है, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है। तो अगर इंडिया कोई लचक नहीं दिखाता तो हम बाइकआउट कर दें फिर मैच का? बिल्कुल करना चाहिए, मैं भी साथ हूँ उसके साथ। तो भाई इज्जत पहले इज्जत है सर। हमारे अब तो पीएम साहब ने भी ट्वीट कर दी कि इंडिया जो कर रहा है हम उनके साथ ग्राउंड पे खेलने को तैयार नहीं नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। हम पीएम के साथ भी, अपनी नेशनल टीम के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बिल्कुल बाइकआउट करना भले चाहिए। माली नुकसान हो जाए, अरे भुगत लेंगे, हमारे पीएम फाइनल है इस दफा इंशाल्लाह, जहां में टेंशन नहीं है। वरना तो हर दफा ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान पीछे हट जाता है, इंडिया की बात मान नहीं नहीं लेता नहीं, है। इस दफा 15 फरवरी इंशाल्लाह फुल बाइकआउट करेंगे इंशाल्लाह। फुल बाइकआउट है। फुल बाइकआउट है भाई। अच्छा, एक और खबर है, आज हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब पीएम साहब को मनाने के लिए भी जा रहे हैं, और एक एतबार से जो आईसीसी ने अपने रिजर्वेशंस रखे हैं और जो आईसीसी मनाने आया था वो भी पीएम को बताने जा रहे हैं। तो अगर पीएम साहब मान जाते हैं उस फैसले के भी साथ देंगे फिर आप, क्योंकि वो सब कुछ सोचते हुए। पीएम का जो फैसला होगा ना वो हतमी फैसला होगा, वो कोई पाकिस्तान का फैसला, पाकिस्तान का फैसला होगा। कोई सोच समझ के इतना बड़ा डिसीजन लेगा। ऐसी तो शहबाज शरीफ थोड़ी उनका नाम यार। आईसीसी का वफ्द आ गया एक दिन के अंदर मनाने के लिए। आगे कब कवारी है इनकी, खेलो भाई खेलो, करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। तो पाकिस्तान ये कहता है इस दफ़ा कि करोड़ों डॉलर का नुकसान भी हो जाए ना वो गवारा है, इज्जत पे हर्फ गवारा नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाएंगे, मौजू को कंक्लूड करेंगे और कराची वालों से हतमी राय लेंगे कि भाई क्या चाहते हैं आप। सारी दुनिया को इंतज़ार रहता है। आप क्रिकेट देखते हैं? देखता हूँ, सभी देखते हैं कराची वाले। इस दफ़ा पाकिस्तान ने कह दिया भाई इंडिया के साथ हम नहीं खेल रहे हैं। नहीं खेलना चाहिए था, अब पैसों के लिए क्यों कर रहे हैं? हाँ, अभी नहीं, हमारे पीएम साहब ने ट्वीट कर दिया नहीं खेल रहे। नहीं नहीं, अभी मीटिंग हुई है, उसमें ये हुआ है कि पाकिस्तान के पैसा बढ़ाओ, ठीक है, हाँ, और उसको बांग्लादेश को कोई कंपनसेट करो। हाँ, तो अपनी शराइत रख दी ना। नहीं, शराइत तो रख दी बेटा, लेकिन पक्का मजबूत तो ये थी कि खेलना ही नहीं चाहिए था। नहीं, हमारी कोई क्रिकेट से तो दुश्मनी नहीं है ना, क्रिकेट तो हमने खेलनी है। क्रिकेट से नहीं है दुश्मनी, उन्होंने शुरू की है इंडिया वालों ने। हाँ, तो पूरी कर तो रहे हैं। हमने आईसीसी तक को बुला लिया पाकिस्तान, ये तो वो मनाने के लिए आ गए कल। वो तो जीत है। हाँ, वो तो हमारी जीत है भाई। चेयरमैन पीसीबी से आईसीसी का डिप्टी चेयरमैन मिलने आ गया कि भाईजान खेल लो, बहुत नुकसान हो जाएगा। वो तो जीत है। हाँ। लेकिन बांग्लादेश वाले वो इंतजार में थे ना कि हमारी हेल्प पाकिस्तान कर रहा है। हेल्प इस तरह होती है, ये बात मनवाते कि बांग्लादेश को भी खिलाओ। अच्छा, ये मनवाना चाहिए था। हाँ, और ये पोजीशन इस वक्त थी पाकिस्तान की को मानते बांग्लादेश को भी खिलाते। अच्छा, बांग्लादेश को खिलाते वो। हाँ,
बांग्लादेश के भी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे ना, उनको भी मीटिंग में बिठाया था, तो वो भी देखना होता है ना कि जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होती हैं वही की जाती हैं। तो उनकी नॉलेज में भी सारी बातें हैं, बांग्लादेश की नॉलेज में भी, मतलब उनके ऊपर उनका हम पे एतमाद अभी भी बाकी है। बस अल्लाह करे एतमाद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना, हाँ, ऊपर है, ऊपर नहीं है। अभी देखें जो मैच हो रहे हैं, हाँ, कितनी मुश्किल से जीता है पाकिस्तान। इंडिया भी बहुत मुश्किल से जीता है। बस ये है कि इंडिया को हराना है तो समझ लें कामयाबी है। हाय, 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 हाय। इंडिया को हरा दे, वर्ल्ड कप आपका है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान को खेलना चाहिए इस दफ़ा, या पाकिस्तान जो कह रहा है कि भाई अब इज्जत पे सौदा नहीं होगा, हर दफ़ा आप कोई ना कोई हमारे साथ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से क्रिकेट ख़राब होती है। अब इस दफ़ा पाकिस्तान ने पहली दफ़ा बोला है कि हम नहीं खेल रहा। बस क्रिकेट को कहते हैं क्रिकेट बाय चांस। हाँ, सही है, क्रिकेट होनी चाहिए, खेल होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आईसीसी और इंडिया का बिहेवियर है, उसने बांग्लादेश को आउट कर दिया। जुल्म है, जुल्म है। हाँ, मुस्लिम कंट्री हमारा, अगर उसकी सपोर्ट में पाकिस्तान खड़ा हुआ है तो हम उसके साथ खड़े हैं। क्या हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो। हमने नहीं खेलना ऐसे लोगों से जो यार शेक हैंड करते हुए घबरा रहे हो। वो लोग हमारे साथ क्या खेलेंगे जो हमारे से शेक हैंड करते हुए घबराते हैं? तो उन लोगों के साथ नहीं खेलना। बिल्कुल सही फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, और आइंदा कभी भी नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट के फैसलों पर अवाम तनकीद भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। ये ऐसा मसला है जिसके ऊपर 100% अवाम जो है ना, वो गवर्नमेंट के साथ आपको दिखाई दे रहा है। मैं पिछले कई घंटों से अवाम से बात कर रहा हूँ और मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम गवर्नमेंट के फैसले के साथ नहीं है। हर बंदा ये कह रहा है कि हम हुकूमती फैसले के साथ हैं। देखिए, हुकूमत बहुत से फैसले जो आवाम के मुताल्लिक होते हैं उसमें जाहिर सी बात है हम अच्छे भी होते हैं, हम इख्तलाफ हाँ, रखते हैं हुकूमत से, हाँ, लेकिन ये जो फैसला क्रिकेट के ऊपर जाके किया है, क्योंकि ये जंग इंडिया ने स्टार्ट करी थी। हाँ, क्योंकि क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो कैप्टन उतर रहे हैं भाई। और ऑस्ट्रेलिया stand ना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी बड़ी जंग होती है क्रिकेट में। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की भी होती है एशेज, बिल्कुल। पर वो खेलते हैं हमेशा। बिल्कुल खेलते हैं। ये जंग इंडिया ने स्टार्ट करी है, अब इसको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या कर सकता है। क्या बात है। अच्छा, ये बच्चों वाली जो रोना होता है ना, बच्चों वाला रोना कि भाई हम नहीं खेल रहे हैं, ये इंडिया ने शुरू किया है। क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ। राइवलरी होती है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की राइवलरी भी चलती है स्पोर्ट्स के अंदर, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की भी चलती है, और दीगर ममालिक की भी जो है वो आपस में कोशिश होती है कि एक दूसरे को हम जो है वो मात दें, उनको हराएं। मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा हो कि हम हाथ नहीं मिला रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने ये कहा हो कि हम आपके मुल्क नहीं आ रहे खेलने। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने ये कहा हो कि हम आपके ग्राउंड नहीं आ रहे। ये इंडिया ने जो एक बुरी और ख़राब रिवायत डाली है ना, उस रिवायत को तोड़ने के लिए जो भरपूर वार किया है इस दफ़ा पाकिस्तान ने, शायद वो नस्लों तक याद रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमारी जो जंग छिड़ी थी उसमें इंडिया को जो हमने नाको चने चबवाएँ, जैसे वो नहीं याद रहेंगे, ऐसी ये फैसला भी चेयरमैन पीसीबी का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का इंडिया को हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ शराइत है। हाँ। जैसे कि मोहसिन नकवी ने हमारे शराइत रखे हैं उसके ऊपर कि ये पाबंद हो, जो बांग्लादेश का नुकसान हो उनको दिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, सीरीज कराई जाए। इसके अंदर कोई सियासी काम नहीं होना चाहिए, कोई ये पॉलिटिशियन वगैरह वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सही है, मेरिट के ऊपर काम हो, सबकी रजामंदी से ये काम होना चाहिए। तो अगर शराइत नहीं मानते फिर उसके अलावा नहीं, बाइकॉट, बाइकॉट। क्योंकि भाई इज्जत पहले है ना, इज्जत पहले, और कौम की इज्जत है, किसी फर्द वाहिद की तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कौम का सवाल है। अच्छा, और अगर इंडिया किसी एक दो शर्त पे मान जाए तो आपको लगता है कि इतना सबक काफ़ी है, फिर पाकिस्तान भी बोले चलो ठीक है? ये तो इस दफ़ा इंडिया को पता चल गया है, ठीक है। जो हमारे मोहसिन नकवी ने इनको पैरों तले लड़ाया आपके, हाँ, उनको मोहसिन नकवी हो रहा है हर तरफ है। बेहतरीन चेयरमैन पीसीबी साहब, बेहतरीन। ठीक है जी। और इसमें शहबाज शरीफ साहब का भी बड़ा क्रेडिट है। सर, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो इस वक्त एक डिस्प्यूट का शिकार हो गया है। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा बड़ा एक्सट्रीम इनिशिएटिव ले लिया है और पाकिस्तान ने बोला भाई अगर इंडिया ये बदमाशी करता रहेगा तो अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेल, इंडिया के साथ नहीं खेलना। उनका जो है डिसीजन बहुत ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया मनाने पे लगी हुई है पाकिस्तान को कि किसी तरीके से जो है ये खेल लें। लेकिन खेल के अंदर जब सियासत उधर आएगी तो फिर सियासत करना तो हम भी जानते हैं।
सियासत करना हम भी जानते हैं, खाली इंडिया ही थोड़ी सियासत करता है, हमें भी सियासत करना आती है। जमाने से हम लोग सियासत करते चले आ रहे हैं और ये पहली दफा ये नहीं है कि ये सियासत कर रहा है इंडिया। ये हमेशा क्रिकेट के अंदर हमेशा इसने सियासत करी है। इस दफा तो हमने उसे दिखाना है कि तू करके देख सियासत और हमारी देख सियासत के हम कैसी सियासत कर रहे हैं। तुम चीज क्या हो, तुम्हें तो हम अपने घुटनों के ऊपर लेकर आएंगे, हमारे पैर पकड़ोगे कि भाई खेल लो, हमें नुकसान हो रहा है, हम तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, किसी तरीके से खेल लो। करोड़ों डॉलर का नुकसान, करोड़ों डॉलर का बिल्कुल नुकसान है। और मैं कह रहा हूँ वजीर दाखिला ने जो इस टाइम कदम उठाया है, बेहतरीन कदम है, इसको बिल्कुल आखिर तक जाना चाहिए। ठीक है, मतलब मैच हमें प्यारा है पर इज्जत से ज्यादा नहीं। बिल्कुल मैच का तो मैं खुद बेसिकली अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक प्लेयर रह चुका हूँ, लेकिन मैं जो है इस टाइम क्रिकेट से ज़्यादा अपने इज्जत को जो है तरजीह देता हूँ। वो हाथ नहीं मिला रहे, हम पैर नहीं मिलाएंगे उनसे। क्या बात है। अच्छा जी, तालियां बज गई हैं इस बात पर तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि कल ICC के डिप्टी चेयरमैन आए, उन्होंने पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की, एक तवील मुलाकात हुई हमारे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के साथ। अब जो भी बातें हुई वो बातें लेकर आज या कल में PCB के जो चेयरमैन है वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे। वज़ीर आज़म तो दो टोक कह चुके हैं हमें नहीं खेलना। सही। अगर वहाँ से कोई लचक आई है इस मुलाकात के अंदर और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म को बताते हैं और वज़ीर आज़म अपना फैसला वापस लेते हैं कि ठीक है अगर ये शराइत मान ली है तो उसकी भी हिमायत करेंगे। पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश के साथ जो है बड़ा अच्छा उन्होंने कदम उठाया बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश के साथ जो नाइंसाफी उसने ICC ने करी है, तो उसके लिए तो मकसद ये है कि हम तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि बांग्लादेश के साथ इस तरह हो। हमारा समझ लें कि वो अटूट अंग है। बांग्लादेश हमारा अटूट अंग है, पड़ोसी मुल्क है और कभी वो हमारा ही हिस्सा रहा है, तो हम उसके लिए तो बिल्कुल आवाज़ बुलंद करेंगे। और PCB ने बहुत अच्छा फैसला करा है कि उसको अपने साथ बैठाया है। जब ये कमरे के अंदर जो है ICC का, बड़ी गहरी नजर है, ICC का जब ये हो रहा था प्रोग्राम, तो अपने पड़ोस में बैठाया था बांग्लादेश के चेयरमैन को और उनको ये बावर कराने की कोशिश की थी कि भाई या तो इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है इसके लिए एक्सक्यूज करे ICC एक्सक्यूज करे और उसके बाद जो इनके साथ नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करे। कंपनसेट जब तक नहीं होगा जब तक हम हाथ मिलाएंगे ही नहीं, और इंडिया से तो कभी भी हाथ मिलाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, चाहे रीना राय आए चाहे उनका कोई भी अदाकार आए। हाँ भाई, इज्जत से प्यारा कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं आप, ये खुद भी प्लेयर रह चुके हैं, क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट की खबरों पर इनकी नज़र है और जितनी अब तक की अपडेट थी ना सब मालूम था इन्हें कि क्या हो रहा है, ICC की मीटिंग कैसे हुई है, उसमें कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो कराची वाले हैं उनका कहना ये है कि भाई अगर तो जो बदमाशी कर रहा है, जो मसले मसाइल पैदा कर रहा है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता, जब तक वो लचक पैदा नहीं करता, तब तक पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए और पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए अनटिल अनलेस जो पाकिस्तान की शराइत हैं, अगर उन शराइत को ICC और इंडिया मानने को तैयार हो जाते हैं, फिर हमें तो मैच खेलने में कोई मसला ही नहीं है। हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं क्योंकि मालूम है हमें, हम मैच खेलेंगे तो आपको बड़ा टफ टाइम देंगे। और रहा पैसों का सवाल कि भाई करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाएगा या लाखों डॉलर का नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान कभी अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर पैसों को तरजीह नहीं देता, शायद इंडिया देता है, तभी अब वो पैसे बचाने के लिए जो है वो पाकिस्तान के तरले मिन्नतों पर उतर आया है। तो पाकिस्तान के जो फैसला होगा आवाम का वही फैसला है। एक पेज पर है कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और चेयरमैन PCB और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सब एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। मैंने पूरा प्रोग्राम किया है और पूरे प्रोग्राम में मुझे तकरीबन यही लोगों की राय मिली है कि जो क्रिकेट लवर, इवन के जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई जो PCB का फैसला है, जो गवर्नमेंट का फैसला है, वही हमारा फैसला है। तो उम्मीद करते हैं कि फैसला जो भी हो वक़ार के साथ हो, इज़्ज़त के साथ हो, क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो और उन सब के को सबक सिखाने के लिए हो जो हमेशा से क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश करते आए हैं। तभी पाकिस्तान इस बार जो है वो वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ खेलेगा और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगा भी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।